Hello friends, I welcome all of you to this session. Today we'll be discussing Union Public Service Commission UPSC. आपण मानक समस्त को स्वागत करुछि। आज आमे गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक विषय डिस्कशन करिबा से होछि यूपीएससी। यूपीएससी गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक एथि पई तार कारण होछि आपण माने प्रिपेयर करूछन्ते यूपीएससी पई आईएएस एग्जाम पई आ ओएस एग्जाम पई दीटा पई आपण प्रिपेयर होछन्ते बा अन्य माने भी स्टेट सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश अन्य जगह दउछन सब। तो मु चिंता कली जे यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन विषय रे गोटे लेसन हवा जरूरी। तो चलते आम आरंभ करवा आज लेसन को जार ना होची यूपीएससी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूपीएससी। यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन। यूपीएससी होची यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन, जेमिति ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन बा जहाँ को एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन कहती। तो ठीक से ही यूपीएससी ता विषय आम जाना कौन जाना प्रथमे जाना यूपीएससी माने माने कंपोजिशन कौन, तापर यूपीएससी चेयरमैन बा चेयरपर्सन आ मेंबर्स के विषय जाना। यूपीएससी बहुत गुड़े जो फंक्शन अच्छे different types of functions of UPSC will be discussing, and how the members are appointed and how they are removed from office, what are the conditions, all those things we are going to discuss in this lesson. आपण माने जानतु यूपीएससी आम संविधान रो पार्ट 14 रे अछि। यूपीएससी इज मेंशन इन पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान रो पार्ट 14 रे यूपीएससी विषय कहा जायछि बा स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन विषय कहुई बा आपड़ कहींपर पब्लिक सर्विस कमिशन विषय कहुई। पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पब्लिक सर्विस कमिशन, दैट इज यूपीएससी एंड एसपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन, राइट। and articles starting from 315 to 323 deals civil services, right। आपण माने मन रखिया उचित जे संविधान रो पार्ट 14 रे यूपीएससी बा पब्लिक सर्विस कमिशन विषय कहुई, माने बोथ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन दुईटा जगह, ठीक है। तो आर्टिकल 315 रु 323 पर्यंत, आई रिपीट, articles from 315 to 323 talks about public service commission. It may be UPSC, OPSC or Uttar Pradesh Public Service Commission, Andhra Pradesh Public Service Commission, any state public service commission, right। ये कथा आपण प्रथम जान। आ गोटे कथा होची जे एंकर कंपोजिशन केमित हुए। कंपोजिशन माने हाउ दे आर द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन आर अपॉइंटेड। केमिति यूपीएससी रो मेंबर्स माने बा चेयरमैन केमिति अपॉइंटमेंट पाते एक कथा आपण जानिबा जरूरी। प्रथम कथा मन रखंतु, ऑल द मेंबर्स एंड चेयरमैन और चेयरपर्सन always appointed by president, also removed by president. So please remember, members of UPSC and you can say chairman always appointed by president and removed by president. এটা आपण मन रखिबे। भारतर माननीय राष्ट्रपति यूपीएससी रो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन रो मेंबर मानकू चेयरमैन को अपॉइंटमेंट दियंते, तांको मदे रिमूव करथांते। ये कथा आपण मन रखिबे। तांकर मेंबर संख्या यूपीएससी रे केते, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूपीएससी। प्लीज रिमेंबर, वन चेयरमैन और चेयरपर्सन, यू कैन से वन चेयरमैन प्लस 9 to 11 मेंबर्स। आम भारतीय संविधान में सेमिति किछि कुहा जायनि केते जण मेंबर रहिबे, किंतु माने कन्वेंशनली देयर आर 9 to 11 मेंबर्स इन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन, and there is no mention of qualification, tenure, term, what are those things in the constitution of India। भारतीय संविधान रे केते जण मेंबर रहिबे, तांकर टेन्योर कौन रहिबो, केते वर्ष पे ऑफिसर, एक कथा किछि लेखा हैनी, बुझि परछन। हाउएवर किंतु पार्लियामेंट आउ डिसाइड करिछि 6 वर्ष किंबा 65 वर्ष, व्हिच एवर इज अर्लियर। 6 वर्ष ऑफिसर रहि परिबे बा 65 वर्ष हो गले से रिटायरमेंट नेबे, अवसर नेबे, बुझि परले। आउ माने जानंतु गोटे बड़ कथा होछि से माने
रीअपॉइंटमेंट हो पारे ना आउ थे अपॉइंटमेंट पाइपर ना हाँ एमती हो पारे मेंबर्स जो मैंने अच्छा से मैंने चेयरमैन हो पारे किंतु अलग जगह अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट the members after retirement cannot be appointed as any post please remember कौन सी पोस्ट रे रिटायरमेंट पर से माने नियुक्ति पाई परिबे नाही आउ गोटे कथा होची यूपीएससी सबले जो रिपोर्ट दब भारतर राष्ट्रपति को दब क्या रिपोर्ट दब राष्ट्रपति को से रिपोर्ट देबे एक कथा आपण मन रखिए सो यूपीएससी सेंड्स और सबमिट्स रिपोर्ट we'll talk all those articles. UPSC submits report under Article 323 of Indian Constitution to the President of India, and President presents that report in the both houses of Parliament. आमे एबे article को जिबा we'll go through the articles, article 315, 16 up to 323 so that you can understand everything, all those things related to UPSC. देखंतु मु आपण मानु कहया पई चाहूची जे यूपीएससी आर्टिकल तो आम कथा हवा किंतु टिके आम डिस्कसन करवा इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी स्वतंत्रता कौन अच्छी स्वाधीनता कौन अच्छी आपंकर यूपीएससी मेंटेन्स ए डिग्निटी यूपीएससी मेंटेन्स इंडिपेंडेंस और यू कैन से यूपीएससी इज इंडिपेंडेंट बॉडी बिकॉज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इट्स नॉट बायस्ड बाय एनी अदर एक्सटर्नल फोर्सेस यूपीएससी इज नेवर बायस्ड राइट व्हाट वी फील because UPSC searches best talents in India so that you people can join civil service, you people can serve this nation at your best. So UPSC is unbiased, UPSC is a constitutional body, it is independent body. So UPSC conducts whatever those functions or you can say duties in a very free manner. UPSC has great freedom in this respect. राइट यूपीएससी गोटे स्वतंत्र बॉडी सांविधानिक बॉडी से कौन सी कथार बायस हुए ना बा विचलित हुए ना निजे तार जो कर्म अच्छी जो ड्यूटी अच्छी जो फंक्शन कार्य अच्छे ठीक भाव मेंटेन करे तेणु आप मन रखिए यूपीएससी अनबायस्ड बॉडी ठीक है ना बेस्ट टैलेंट आपण भितर अच्छी आपण पढ़िक वर्ष सारा पूरा तगड़ा प्रिपरेशन करेंगे तो अन्य मैंने जो मैंने न पढ़ी से यही करदे किणीदेवे सीट सेमती किसी ना इट्स ए वेरी dignified constitutional and you can say independent body which searches which conducts exam to attract best talents across the nations all are equal before UPSC so anyway आमे बर्तन टिके इंडिपेंडेंस विषय आउ टिके पढ़िबा प्रथम कथा हला यूपीएससी रो जो कंडीशंस अछि बा जहाँ भी टर्म्स अछि दैट इज डिटरमिन्ड बाय प्रेसिडेंट एक कथा आप मन रखिए आ सैलरीज जो मेंबर्स मैंने पाते सैलरीज ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी दे आर ड्रॉन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया यूपीएससी जो माने मेंबर अच्छा चेयरमैन अच्छा जहाँ को आप चेयरपर्सन भी कहींपारे तांकर सैलरी तांकर दरमा बा तांकर भत्ता जहाँ भी अच्छी सबकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु मिलता है एक कथा आप मन रखिए आउ गोटे कथा होची मु आपन गोटे कहूची जे यार फंक्शन कौन फंक्शन सिंपल एग्जाम कंडक्ट करियो फ्री एंड फेयर मीन्स रे तापरे जहाँ स्टेट मान डिमांड्स थी मन करते ओडिशा स्टेट एग्जाम करि पारुन तो जदि रिक्वेस्ट करे बहुत गुड़े स्टेट भी रिक्वेस्ट करुँच ताले यूपीएससी मध्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन एग्जाम जो अच्छी सी भी करें व्हेन एवर यूपीएससी इज रिक्वेस्टेड बाय ऑल यू कैन से वन और मोर स्टेट्स for conducting state civil service exam UPSC can do this right this is the point you should remember UPSC जदि जड़े राज्य बा अनेक गुड़े राज्य से माने अनुरोध करती ताले UPSC करिपरिबो बा आपण कहि परिबे जदि प्रमोशन क्षेत्र रे ट्रांसफर क्षेत्र रे सेठी मध्ये UPSC रो फंक्शन बहुत किछि अछि डिसिप्लिनरी मैटर रे UPSC रो मध्ये बहुत गुड़े फंक्शन अछि ठीक अच्छे एबे आम कथा हेबा यूपीएससी रो आर्टिकल्स बा संविधान केउ केउ धारा रे यूपीएससी विषय रे कहा जाइछि एवं ताहा विषय रे टिके आम विस्तृत भाव में आलोचना करिया नाउ विल डिस्कस दोज इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डील्स एक्सक्लूसिवली यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन
यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जो आर्टिकल्स अच्छे 315 रु स्टार्ट है 323 पर्यंत आई रिपीट 315 रु स्टार्ट है 323 पर्यंत ता विषय आम आलोचना करिया। प्रथम आम डिस्कसन करवा आर्टिकल 315 आर्टिकल गोटे फॉर्मूला मु कहूँ आप मन रखिदेवे प्लीज रिमेंबर वन फॉर्मूला फॉर यूपीएससी यू कैन रिमेंबर ऑल आर्टिकल्स राइट लिसन केयरफुली पार PAR पार PP पार PP FPER पार PP FPER पार PP FPER पार PP FPER मुझे तो आपको बुझेबी आप आराम से बुझे प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला ब्यूटीफुल फॉर्मूला पार PAR पार PP PP FPER पार PP FPER I will explain so that you can better understand this concept. P stands for Public Service Commission. P stands for Public Service Commission. That means Article 315 is P, that is Public Service Commission. The Constitution of India says under Article 315 that there must be Public Service Commission for Union and States. So P, right? P, Public Service Commission. Then A, PAR, A. So Article 316A stands for appointment and term. Term appointment members मानकर कौन रहिबा सेटा 316 रे अछि A मन रखिए PA हे गला तापर हम R पढिबा 317 R is your removal how the members will be removed from office on the grounds of misbehavior insolvent mentally unfit then under that condition they can be members of UPSC they can be removed from office. PAR 315 316 317 PAR P रा Public Service Commission A रा appointment बा term और R रा होची removal पार हे गला. Now we'll talk about PP 318 रे अछि P माने power to make you can say conditions are there different types of condition civil service थाए सेटा आपनकर 318 माने P रे आसला. PP दीटा P अच्छी 319 मध्य P होची प्रोहिबिशन माने कहते आपण यू आर मेंबर ऑफ यूपीएससी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन एंड आपण कौन कले अन्य जगह जॉब कले सेटा ही परिबन प्रोहिबिशन बोली मन रखिबे ए पर्यंत कौन कौन बुझेली 315 P माने पब्लिक सर्विस कमिशन 316 A माने अपॉइंटमेंट टर्म 317 R रिमूवल 318 कौन हला पावर टू मेक कंडीशन बा कंडीशन 319 होची P माने प्रोहिबिशन पांचटा आर्टिकल हे गेला 315 रु केते 319 बर्तमान मु 320 कहबी FPER 320 होची F होची functions of UPSC what UPSC does in respect of you can conducting exam केमती conduct करे तो 320 रे F मन एटा बहुत important 320 is most important because it talks about the functions of UPSC 320 मन रहला F हला तापर कोन कहै P 321 P माने पावर माने 321 रे अछि पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस माने आउ किछि एक्स्ट्रा पावर पई दिया जायते 321 P रे माने F हे गेला 320 P हे गेला 321 तापर ER कहै 322 होछि E एक्सपेंसेस ऑफ यूपीएससी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन रो एक्सपेंस कोन खर्च कोन होची एग्जाम कंडक्ट करे खर्च होची क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग रे खर्च होची इनविजिलेटर स्कूल बहुत बड़े खर्च होची सो डिफरेंट एक्सपेंसेस कम्स अंडर आर्टिकल 322 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ई एंड फाइनली 323 टॉक्स अबाउट आर दैट इज रिपोर्ट So UPSC submits report to the Honorable President of India. Report UPSC भारत राष्ट्रपति को दियंती. तो मैं जो फॉर्मूला कहली I repeat the formula. Please remember PAR PP FPER. If you say I can write here for you. Please wait. Please remember P A R PAR ठीक PP FPER P होची 315 ये होची 316 ये 317 मैं देखे देवी 318 319
320 321 322 323 टिके धैर्य सहकार देखो मु कौन कहली ये हूँ आपणकर 315 पी माने पब्लिक सर्विस कमिशन ए हूँ कौन अपॉइंटमेंट 316 पार PAR पार PP मन रखिए FPER 315 P 316 A 317 R 318 P 319 P 320 F 321 P 322 E 323 R देखो टिके भल आर देखी दिंतु पार PP FPER आपण आराम से बुझीपारे 315 323 पर्यटन मु भावुँ आपण मैंने बुझीपारे जदि भी किसी डाउट था यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन सेंड मेसेज नो इश्यू आपण मैंने किसी भी डाउट थी जदि आपण मत जन पारे मु लास्ट रे आउ थे से बुझे दूची फर्मूला हूँ पार PAR पार 315 16 17 PP 318 19 ठीक अच्छे 318 19 है PP FPER 320 21 22 23 एतिक आपन जदि मन रखिबे ताले आपनकर जहाँ भी क्वेश्चन यूपीएससी रे आसीबो यू कैन डू वेल किछि असुविधा होबनी हाँ शेष रे नाउ विल टॉक अबाउट हाउ क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन दिस चैप्टर क्वेश्चन may come that the functions of UPSC comes under which of the following article तो एक आइडिया था दरकार अंडर आर्टिकल 320 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाँ गोटे कथा मु आपन कहूँ यूपीएससी जॉब दिएनी यूपीएससी सर्टिफाई करे एंड गवर्नमेंट गिव्स यू जॉब सर्विस बुझिपारे मेनी स्टूडेंट्स दे थिंक दैट यूपीएससी गिव्स जॉब और सर्विस नो इट्स द गवर्नमेंट व्हिच gives you appointment on the recommendations of certificate of UPSC. UPSC will only conduct exam and give merit list, certify the bona fide students or aspirants or you can say seekers, right? Those who want to serve this nation, सेमानकर लिस्ट देव एवं गवर्नमेंट ताकू ही अपॉइंटमेंट देवे कारण बहुत लोग जानी न भावती यूपीएससी जॉब दे यूपीएससी नेवर गिव्स यू जॉब सर्विस एनीथिंग यूपीएससी ओनली सर्टिफाई कर बुझिपारे कथा सिलेक्शन करके आपको गवर्नमेंट को सी रेकमेंड करेंगे हाँ शेष में गोटे कथा हूँ बहुत पिला पचारती मत ऑल इंडिया सर्विसटा केते नंबर आर्टिकल अच्छी सो प्लीज रिमेंबर ऑल इंडिया सर्विस कम्स अंडर आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो धारा अच्छी अनुच्छेद अच्छी 312 रे आपणकर ऑल इंडिया सर्विस विषय रे कहुई भावुची आपण मैंने एक बुझीपारे आपण मैंने फुल दाम तैयारी करूँ किसी भी असुविधा मो सहित संपर्क करूँ आमर टीम पूरा आपण सहित अच्छी निश्चित आप सहयोग करेंगे जहाँ पे किसी डाउट अच्छे आप कमेंट बॉक्स में लिखिपारे आपण संपर्क करेंगे मो आपण मानक सामने थी मो ना हूँ विकास विश यू हैप्पी लर्निंग कीप लर्निंग keep writing wish you all success thank you very much thank you